और अब आप देख रहे हैं 10 कदम। सबसे पहले आपको बताते हैं सहारनपुर की खबर। एक मस्जिद के पास नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ रेप के आरोप में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी कारी सावेज को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक नाबालिग लड़की मस्जिद के पास पानी की टंकी के पास खड़ी थी और इसी दौरान आरोपी कारी ने उन्हें अकेला पाकर उठाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। कस्बा अम्बेटा पीर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें आरोपित युवक को जनता द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया था। उक्त घटना की सूचना थाना नकुड़ पर प्राप्त होने पर वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फोन लाइन पर देवेश त्यागी हैं और जानकारी के साथ। देवेश, पूरी खबर बताएं। बताना चाहूंगा, थाना नकुड़ के एक चौकी पड़ती है अम्बेटा, उसके पास का ये पूरा मामला है। उसमें एक नाबालिग लड़की पानी की टंकी के पास खड़ी थी, तभी जो मस्जिद में जो कारी होते हैं, जो नवाज या पूरा देखभाल करते हैं मस्जिद की, वो थे और उनके जो पहले उसमें काम करते थे, वो छुट्टी भी गए हुए थे कहीं बाहर, तो उसकी जगह ये काम कर रहे थे। जो पास के गांव के रहने वाले हैं साफेज, वो काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मौका देखा, लड़की को अकेला पाया, उसको मस्जिद के अंदर अपने कमरे में ले गए और वहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए देवेश। उधर लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध आतिशबाजी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। छापेमारी में 50 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार छापेमारी का अभियान चला रही है अवैध पटाखों के खिलाफ, और अवैध पटाखों के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई जो चल रही है, इस कड़ी में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बड़ी मात्रा में पटाखा अवैध यहां से बरामद किया गया है। कुंटल पटाखे बरामद किए गए। इसमें मितौली, मैगलगंज, पलिया और भीरा थानों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और 44 कुंटल पटाखे बरामद किए। इसके पूर्व भी मोहम्मदी थाना क्षेत्र में 35 बोरियों में 6 कुंटल पटाखे बरामद किए गए। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान जारी है। प्रदेश में पुलिस जगह जगह पर अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी अब 2 तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आपको समझाएंगी किस तरह से पुलिस ने बड़ी बरामदगी अवैध पटाखों की है। इटावा और रैया की तस्वीर आप देख रहे हैं। इटावा जिले की जसवंत नगर पुलिस ने अवैध पटाखा रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 55,000 रुपये के अवैध पटाखा बरामद किए हैं। और उधर औरैया में फफूंद और कोतवाली इलाके में एसओजी और कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के मूल्य के 800 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद कर डाली है। एवं पटाखा भंडारण करने वाले गोदामों में विस्फोट आदि की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना फफूद व थाना कोतवाली क्षेत्र से लगभग 650 किलो व 150 किलो पटाखा बरामद हुआ है। यह पटाखा रिहायशी इलाकों में भंडारित किया गया था, जबकि इनके पास भंडारण हेतु कोई लाइसेंस नहीं था। उक्त प्रकरण में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। खबर हरदोई से है, जहां पर अब्दुलपुरवा में एक घर में अवैध पटाखे मिलने पर पिता और 2 बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एसडीएम और सीओ सिटी ने पुलिस की टीम के साथ जब यहां छापा मारा तो 51 तरह के अलग अलग पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई की है, तीनों को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे हापुड़ में भी जब्त किए गए हैं। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, फेस्टिव सीजन में नोएडा में खाद्य विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। नष्ट किया गया है
500 किलोग्राम मिलावटी पनीर। खाद्य विभाग की ये टीम लगातार जांच करके सैंपल लेके जाके जांच करने के बाद ही ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। उधर फतेहपुर के गौरा चुरियारा गांव में कांस्टेबल आदित्य पटेल ने पिता और भाई पर ईंट से हमला किया। हमले में पिता रामकिशोर की मौत हो गई है और भाई आनंद घायल है। विवाद जमीन और पैसे को लेकर है। कन्नौज में पुलिस कांस्टेबल हैं आदित्य पटेल, जो कि हादसे के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। तथा बंटवारे को लेकर वाद विवाद हो गया। आदित्य सिंह ने अपने भाई तथा पिता पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता किशोर चंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा उसके भाई को भी हल्की चोटें आई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं तथा सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। आरोपी आदित्य सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है तथा वर्तमान में जनपद कन्नौज में तैनात है। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस क्रिकेट खिलाड़ी की अचानक से पिच पर गिरकर हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लास्ट बॉल डालते वक्त खिलाड़ी अहमर खान की जीत की खुशी में उन्होंने हाथ उठाया और पिच पर वो गिर पड़े। मौके पर सभी खिलाड़ियों ने उनको CPR भी दिया है और आनंद फानंद में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद और संभल में मैच के दौरान ये मौत चिंता का विषय बनी है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। 6 युवकों ने छात्रों को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके के IILM कॉलेज के पास की एक घटना है। उधर नोएडा में 2 बाइक सवारों के बीच में मारपीट हो गई। टक्कर लगने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। जमकर पिटाई की गई एक दूसरे की। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। खबर मेरठ से 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की एनकाउंटर में ढेर हुआ है। शहजाद का CCTV फुटेज भी सामने आया। पीड़िता के घर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिया था। 7 मुकदमे इस पर दर्ज थे। दुष्कर्म, लूट, हत्या की कोशिश के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। पहले भी ये जेल जा चुका है। 5 साल की सजा काटने के बाद ही जेल से बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद फिर से इसने दूसरी लड़की से रेप की घटना को अंजाम दिया और इस बार मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में ये बदमाश ढेर हुआ। ये बदमाश ने पूर्व में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसमें वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई थी और इसमें 5 साल की सज़ा जेल में बिताई है। उस मामले में पुनः बाहर आने पर इसने फिर से एक 7 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म किया, जो कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसमें इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और ये वांछित चल रहा था। हाल ही में इसके द्वारा बच्ची के परिजनों को धमकाने के लिए उनके घर पर फायरिंग की गई और मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उसी मामले में इसकी तलाश चल रही थी और आज ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। मेरठ पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस मुठभेड़ में शहजाद उर्फ निक्की मारा गया है। शहजाद पर 7 मुकदमे दर्ज है। 25,000 का इनामी है और सबसे संगीन आरोप ये है कि उसने मासूम बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। शहजाद उर्फ निक्की 5 साल जेल में रहा एक मासूम बच्ची से रेप के आरोप में, लेकिन उसके बावजूद जब वो जेल से छूटा तो फिर उसने बड़ी वारदात को फिर एक बार अंजाम दिया। उसने फिर एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया और इंतहा तब हो गई जब कल रात शहजाद उर्फ निक्की उसके घर पर जाकर फायरिंग करने लगा। फायरिंग का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देर रात जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो फिर वहां पर शहजाद उर्फ निक्की मुठभेड़ के दौरान मारा गया। शहजाद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी और जब जवाबी फायरिंग हुई तो फिर उसको गोली लग गई और वो फिर मारा गया और अस्पताल में शहजाद को मृत घोषित कर दिया गया है और पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। अब तक 7 मुकदमे सामने आए हैं शहजाद पर और
कई गंभीर अपराध भी उसके ऊपर हैं। लड़कियों से बलात्कार और तमाम लूट टाइप के मुकदमे उसके ऊपर हैं और अब उसका अंत हो चुका है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एसएसपी विपिन टाड़ा कर रहे थे। झांसी से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने लूट के आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश साथी सरेंडर कर चुका है। दोनों आरोपियों ने रिक्शा चालक से फोन और 200 रुपये कैश लूटा था। पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस की 25,000 के इनामी गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है और इसमें इंटरस्टेट पशु तस्कर के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना पन्नूगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में संजय राम उर्फ संजय दीवाना को गिरफ्तार किया है। काउंटर फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त संजय उर्फ दीवाना को पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को तत्काल उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लोहड़ी भेजा गया। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस एवं कुछ रुपए बरामद हुए हैं। चूँकि संजय पूर्व से भी इनामिया बदमाश रह चुका है और इसके विरुद्ध कई क्रिमिनल केसेस एवं काउ स्लॉटर एक्ट के कई मुकदमे भी इसके विरुद्ध दर्ज हैं, तो पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली। खबर कानपुर से, जहां पटाखा ब्लास्ट का मामला आया है सामने। आरोपी शकील समेत 10 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध पटाखा बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। संचेरी इलाके में हुआ अवैध पटाखा बनाने पर ब्लास्ट में कई लोग हुए थे शामिल, घायल हुए थे कई लोग। शुक्रवार को हुआ था ये पटाखा बनने वाली जगह पर ब्लास्ट। सहयोगी हमारे इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है कि आरोपी शकील और 10 लोगों पर मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी। कानपुर से खबर कल की है। अमित गंजू से लेते हैं इस पर जानकारी। अमित गंजू, ये बड़ा मामला है जो ये पटाखा ब्लास्ट का मामला है, इसमें शकील नाम का एक आरोपी और 10 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर पूरी जानकारी दें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते बुधवार में कानपुर में जिस प्रकार से एक धमाका हुआ पटाखा, उसके बाद पुलिस की सक्रियता भी साफ तौर पर देखने को मिली। मगर इन सब के बीच कुछ थाना प्रभारियों की हीला हवाली का परिणाम यह है कि अभी भी भंडारण चल रहा है। अगर 2 दिन पूर्व की बात की जाए तो कानपुर के सचेंडी में एक मजार के पास ये घर में विस्फोट हुआ। हालांकि लोकल पुलिस ने छुपाती रही, मगर इसकी गंभीरता को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने समझा और टीमों का गठन किया, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अगर बात की जाए सचेंडी की, तो सचेंडी में जहां एक और शकील को अस्पताल में भर्ती कराना पुलिस की प्राथमिकता थी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर कहना है कि जो मरीज उसको पहले इलाज मिले। मगर इन सब के बीच तमाम ऐसे ग्राउंड सामने आए जिससे पता चला कि वहां 18 से 20 लोग ऐसे थे जो लोकलाइट्स थे, जो घर में बारूद और पटाखे बना रहे थे। इनके बाद पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर रात भर दबिश का दौर चला। 17 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी की और 10 लोगों, शकील यानी जो इंजर्ड है उसके समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो शकील, अबराज, गुड्डू, नासिर समेत 7 जहां नामजद हैं, तो वहीं 10 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। और पुलिस की टीम पूरी रात भर जहां को छापेमारी की, ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी जारी है। या घाटमपुर की बात करें, बिल्लौर की बात करें, कटपन की बात करें, नरवल की बात करें, सजेती की बात करें, ऐसे तमाम क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है। जी कंचन जी, शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। उधर आगरा से खबर, जहां पर ताजमहल के साउथ गेट पर आग लगी है। साउथ गेट पर वायरिंग में लग गई है आग। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। सुरक्षा कारणों से साल 2018 से ही पर्यटकों के लिए बंद है साउथ गेट। एएसआई ने जांच की है इस पर शुरू। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस आग लगने के पीछे की वजह को। पर्यटकों के लिए ये जो गेट है, ये रास्ता बंद कर रखा है, साउथ गेट इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वायरिंग की गई थी और उसी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। तस्वीरें आप देखेंगे,
कामिर कुरैशी से इस पर जानकारी ले लेते हैं। कामिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे की और इस समय के अपडेट्स क्या हैं? देखिए, ये ताजमहल के साउथ गेट का मामला है। यहाँ पर वायरिंग हो रही थी, वायरिंग में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद ये आग लगी है। हालांकि एएसआई कर्मियों की ड्यूटी वहां पर पहले से ही लगी हुई थी। आग लगती देखकर एएसआई की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया और आग को बुझाया गया। लगभग 2 घंटे तक जो विद्युत आपूर्ति है वो ठप रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ताजमहल के अंदर जो वायरिंग थी उसमें आग लगी है। अब एएसआई ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है कि आखिर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो आगरा में लाइट की टोरेंट कंपनी है उसको भी सूचना दी गई थी। तो सूचना पर टोरेंट कंपनी के द्वारा यहाँ पर काम किया गया और जो विद्युत आपूर्ति थी उसको शुरू कर दिया गया था। हालांकि गनीमत ये रही, जिस गेट पर, साउथ गेट पर ये आग लगने की घटना हुई, साल 2018 से वहां से पर्यटकों का प्रवेश बंद है सुरक्षा को लेकर। यही वजह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल ताजमहल की जो आपूर्ति थी वो शुरू कर दी गई है और उसके अलावा जो आग था उस पर काबू पा लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।